अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो FM 107 और अब आप हिशाम सफर रहमान से आज का दूसरा बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्मो अमीर ने अरब सयाहत की तरफ से अरब टूरिज्म नेकलेस ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज वसूल किया है। अफ्रीकी यूनियन के सरबराह ने चाड में अमन मुज़ाकरात की सरपरस्ती के लिए कतर की कोशिशों पर साहिब इस्मो अमीर का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका के सदर ने गजा की पट्टी में फायरबंदी कराने में कामयाबी पर साहिब इस्मो अमीर का शुक्रिया अदा किया है। और वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोरोना वायरस के 819 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने आज मंगल के रोज अरब टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अरब टूरिज्म नेकलेस ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज वसूल किया है। साहिब इस्मो अमीर को यह एजाज मुख्तलिफ शोबों खासतौर पर सयाहत के फरोग और मुश्तरका अरब अमल में इजाफे के लिए उनकी आला कोशिशों के एतराफ में दिया गया है। साहिब इस्मो अमीर को यह एजाज आज सुबह अरब टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सदर डॉक्टर बंदर बिन फहद अल फहद ने उनके हमराह आने वाले वफ्द की दीवान अमीरी में की जाने वाली मुलाकात में पेश किया। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी से आज सुबह दीवान अमीरी में अफ्रीकी यूनियन के कमिश्नर जनाब मूसा फकी मोहम्मद ने मुलाकात की, जो इन दिनों मुल्क का दौरा कर रहे हैं। आज की इस मुलाकात में कतर और अफ्रीकी यूनियन के दरमियान तमाम तर शोबों में ताल्लुकात और ताउन का जायजा लिया गया। जनाब मूसा फकी मोहम्मद ने चाड में अमन मुज़ाकरात की सरपरस्ती और चाड से मुतालिक दोहा अमन समझौते पर दस्तखत के लिए की जाने वाली कतरी कोशिशों पर साहिब इस्मो अमीर का शुक्रिया अदा किया और जोर देकर कहा कि ये समझौता चाड में जामे कौमी बातचीत के जरिए अमन की बहाली के रास्ते को हमवार करने का बहुत अहम कदम है। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने दोहा अमन समझौते पर दस्तखत करने वाले चाड के फरीकों को मुबारकबाद दी है और जोर देकर कहा है कि जमहूरिया चाड में अमन की बहाली से मुताल्लिका दोहा समझौता चाड की तारीख का एक नया और अहम मरहला है। साहिब इस्मो अमीर ने कहा है कि यह समझौता अभी पहला कदम है जो चाड में जामे कौमी मुसालहत के डायलॉग और बातचीत की राह हमवार करेगा। उन्होंने चाड की हुकूमत और वहां की हिज़्ब इख्तिलाफ के फरीकों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुसालहत के लिए कोशिशें की हैं और कौमी मफादात को बरतरी दिलाई है। साहिब इस्मो अमीर ने चाड के तमाम फरीकों से अपील की है कि वो सब अपने मुल्क के इस्तेहकाम और उसकी सलामती के लिए इस समझौते में शामिल हो जाएं। साहिब इस्मो अमीर ने अपनी इस उम्मीद का इजहार किया है कि चाड की बकिया जमातें भी इस समझौते में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने सबकी जानिब से इस समझौते की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया है। साहिब इस्मो अमीर ने जोर देकर कहा है कि कतर चाड में अमन के ट्रैक की मदद और हिमायत करता है और वो मुस्तकबिल में भी मदद फराहम करने के लिए हरगिज कोई ताखीर नहीं करेगा। दूसरी जानिब जमहूरिया चाड की उबूरी मिलिट्री काउंसिल के सरबराह और चाड की हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों ने साहिब इस्मो अमीर का शुक्रिया अदा किया है कि कतर ने चाड अमन मुज़ाकरात में मेज़बानी की है और वो कतर की इन काबिल तारीफ कोशिशों को बहुत कीमती समझते हैं, जबकि कतर हमेशा ही ये चाहता है कि चाड और सारी दुनिया में अमन और सलामती की हिफाजत हो। मुतादिद बरादर और दोस्त मुल्कों के वज़रा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के आला अहलकारान भी इस मुलाकात में शरीक थे। इस समझौते की साइडलाइंस में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी से जमहूरिया सूडान के नामजद वज़ीर ख़ारजा जनाब अली अल सादिक, जमहूरिया अंगोला के वज़ीर ख़ारजा जनाब टेटे एंटोनियो, जमहूरिया टोगो के वज़ीर ख़ारजा जनाब रॉबर्ट डॉसी और फ्रांकोफोनी इंटरनेशनल तंजीम की सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा लुईज मोशिको अबू ने अलग अलग मुलाकात की।
ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ ان وزراء اور اہلکاروں نے ان ملاقاتوں میں قطر کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جمہوریہ چاڈ میں مصالحت کرانے اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ جمہوریہ چاڈ کے وزیر خارجہ و افریقی تکامل جناب شریف محمد زین نے بھی چاڈ کے فریقوں کے درمیان مصالحت کرانے میں قطر کی کامیابی کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ دوحہ دنیا میں امن کا کیپٹل ہے۔ چاڈ میں امن کی بحالی کے لیے قطر کے نمایاں کردار کے بعد غزہ میں بحالی امن سے متعلق قطر کے اہم کردار کا بھی ذکر ہو جائے۔ دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے غزہ کی پٹی پہ اسرائیل اور تحریک جہاد اسلامی کے درمیان فائر بندی کے لیے دوحہ کی کوششوں کی کامیابی پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی ٹور وینسلینڈ نے فائر بندی کرانے میں قطر کے مضبوط کردار کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ شدت میں اضافے کی روک تھام کے لیے فائر بندی پر عمل درآمد ضروری ہے۔ دریں اثنا قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے غزہ کی پٹی پر کی جانے والی حالیہ اسرائیلی جارحیت کے بعد کی انسانی صورتحال کے لیے 1.1 ملین امریکی ڈالر یعنی 4 ملین قطری ریال سے زیادہ کی رقم مختص کی ہے، اور یہ رقم اس جارحیت سے پیدا ہونے والے انسانی بحران کی روشنی میں ابتدائی طور پر مقرر کی ہے۔ تو قطر غزہ پر جارحیت رکوانے میں کامیاب ہوا ہے اور اس نے چاڈ میں امن کے لیے تاریخی سمجھوتا کرایا ہے، اس لیے دوحہ کہہ رہا ہے کہ وہ امن کے ارادے میں فتح حاصل کر رہا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سنگاپور کی صدر حلیمہ یعقوب کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سنگاپور کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سنگاپور کے وزیر اعظم جناب لی حسین لونگ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا ہے۔ امیری گارڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حزہ بن خلیل الشہوانی سے ملک میں سلطنت عمان کے سفارت خانے کے ملٹری اٹیچی کرنل یوسف راشد سیف الجہوری نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ-19 وبا کے 819 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں 712 افراد پہلے سے یہاں رہتے ہیں، جبکہ 107 افراد بیرون ملک سے سفر کر کے وطن پہنچے تھے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ گزشتہ ہفتے روزانہ 787 کی ایوریج سے کووڈ-19 کے کیسز رجسٹر کیے جا رہے ہیں۔ قطر چیریٹی نے صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے مضافاتی علاقے گبادلے میں ایک کنواں بنایا ہے، جس سے کیمپوں میں رہنے والے ان 5000 سے زیادہ بے گھر خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ قطر چیریٹی نے اس سال صومالیہ کے قحط کو روکیے نامی مہم کے تحت صومالیہ کے مختلف علاقوں میں 37 پانی کے منصوبے نافذ کیے ہیں تاکہ صومالیہ کی خشک سالی کا فوری مقابلہ کیا جا سکے اور متاثرہ افراد تک خوراک اور دوسری امداد کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ قطر فاؤنڈیشن کی ویل کارنیل میڈیکل یونیورسٹی نے ینگ سائنٹسٹ جرنی ٹو ریسرچ پروگرام کے تحت کالج کے 10 طلباء کو لیبارٹری میں کام کرنے کی ٹریننگ فراہم کی ہے۔ یہ پروگرام 18 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے قطری شہریوں اور طویل عرصے سے یہاں مقیم باشندوں کے لیے ہے۔ ویل کارنیل میڈیکل قطر کا یہ پروگرام قطر کے قومی ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق قطر میں تحقیقی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ملک کی ترقی کا ایک متحرک شعبہ بنایا جا سکے۔
अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए दिफाई पॉलिसी कॉलिन काहल ने पेंटागन में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू की जाने वाली अपनी फौजी कार्रवाइयों में रूस के तकरीबन 80,000 फौजी हलाक और लगभग 4,000 टैंक्स तबाह हो चुके हैं। ताइवान बहरान से मुताल्लिक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी का कहना था कि चीन ताइवान में स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है और ये कि चीन की फौजी सरगर्मियों का ताइवान की मईशत पर कोई वाज़े असर नहीं पड़ा। अलबत्ता ये बहरान ताइवान को जाने वाली सप्लाई लाइन्स को जरूर मुतासर करता है। वाज़े रहे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान के जवाब में चीनी फौज की जानिब से शुरू की जाने वाली फौजी मशकें आज भी जारी रहीं और आज बहराए काहिल के जुनूबी हिस्से में वाक़े फीजी के जजीरों में रिक्टर स्केल पर 4.8 की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये ज़लज़ला फीजी आइलैंड्स के जुनूब में आया है और इसकी गहराई 520.9 किलोमीटर बताई गई है। अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। आज का दूसरा बुलेटिन खत्म होने से पहले पेश खिदमत है हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्मो अमीर ने अरब सयाहत की तरफ से अरब टूरिज्म नेकलेस ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज वसूल किया है। अफ्रीकी यूनियन के सरबराह ने चाड के अमन मुज़ाकरात की सरपरस्ती के लिए कतर की कोशिशों पर साहिब इस्मो अमीर का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका के सदर ने गज्जा की पट्टी में फायरबंदी कराने में कामयाबी पर साहिब इस्मो अमीर का शुक्रिया अदा किया है। और वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोरोना वायरस के 819 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसके साथ ही आज का दूसरा बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे हिशाम सैफुर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।